दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती 2023 की जो भर्ती है जिसका एग्जाम 11 फरवरी 2024 को होने वाला है। उस बारे में हम बात करने वाले हैं कि कौन सी बुक्स से हमको तैयारी करनी है, कहाँ से पढ़ना है, टेस्ट सीरीज हमें कहाँ ज्वाइन करनी है, कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। इन सारी बातों को हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे और ये जो वीडियो आपको पूरा देखना है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है। तो दोस्तों वैसे तो आप लोगों ने तैयारी बहुत अच्छी कर रखी होगी, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों के कमेंट्स में आ रहे थे कि पूछ रहे थे वो कि वीडियो को हमको कहाँ से जो है तैयारी करनी है, कहाँ से हमें बुक्स पढ़नी है, कहाँ से हमें वीडियोस देखने हैं यूट्यूब पर। तो सारी चीज़ों की हम चर्चा करने वाले हैं और इसके दौरान हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना जो भी बच्चे नए हैं, और वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, तो चले आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हम कौन सी बुक्स कहाँ से पढ़नी है ये सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने जो अभी तक बुक्स पढ़ी हुई है उसके बारे में मैं बता देना चाहता हूं कि आपने जो भी आपका कंटेंट है, क्योंकि देखो दोस्तों अब महीना बचा है आपके पास जनवरी जनवरी 2024 का महीना बचा है। 10 दिन आपके वो है फरवरी वाले, बाकी आपका दिसंबर कंप्लीट हो गया है और जनवरी एक महीना बचा है। एक महीने के अंदर अपना कंटेंट बदलना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। पहली बात तो ये है ना। दूसरी बात, अगर फिर भी आप लोगों को, अगर आपने अपनी बुक्स को अच्छे तरह से पढ़ रखा है तो उसके बाद अगर आप पूछना चाहते हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं जो बुक्स बता रहा हूँ मोस्टली बहुत ही मतलब जनों से मैंने पूछा है, जो सेलेक्टेड हैं ऑलरेडी उनसे पूछा है, और बाकी मार्केट में मैंने जाके देखा है, बुक्स का एनालिसिस किया है। तो कहीं ना कहीं वो बुक सभी लोग, आप भी हो सकता है पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वो उसको मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आप वो चीज़ देख सकते हो, आपको कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ही होगा। क्योंकि बहुत सारे जो सेलेक्टेड लोग हैं उनसे ही मैंने चर्चा करके बहुत सारी चीज़ों को विश्लेषण किया, काफ़ी टीचरों से भी बात करी। ठीक है, क्योंकि ये मेरे मेरे को वीडियो 2 दिन लेट हो गया है। ये 2 दिन लेट इसलिए हुआ है क्योंकि मेरे को थोड़ा सा इसमें टाइम लग गया, थोड़ा एनालिसिस करने में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि हमें कहाँ से तैयारी करनी है। आपने सबने सिलेबस देख रखा होगा। सिलेबस में हम बात कर रहे हैं कि पेपर फर्स्ट की। तो पेपर फर्स्ट की जो बुक है, मैंने खुद देख के आया हूँ कि जो महेचा पब्लिकेशन, जो स्प्रिंग बोर्ड के जो वो है डायरेक्टर, उनकी जो बुक आई है स्प्रिंग बोर्ड की, महेचा पब्लिकेशन करके, कनिष्ठ लेखाकार एवं टीआरए की भर्ती जूनियर अकाउंटेंट पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट के लिए कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आपको ये वाली बुक है, थोड़ी मोटी है, लेकिन इसमें ये सारे सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, सामान्य ज्ञान राजस्थान के संदर्भ में, और सामान्य विज्ञान जो जनरल साइंस जो दैनिक विज्ञान होती है वो, गणित और कंप्यूटर के मूलभूत सिद्धांत, ये 150 जो प्रश्न है इस बुक से आपके मिलने वाले हैं दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बुक मैंने एनालिसिस की है और बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात बताऊं क्या है, इसमें आपको थ्योरेटिकल नहीं पढ़ना है, आपको इसमें वन लाइनर, टू लाइनर इस तरह से आपको दिया हुआ है, तो आपको पढ़ने में भी ज़्यादा इजी रहेगा और आपका एक तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप में इस बुक को पढ़ने में मज़ा आएगा, क्योंकि टाइम भी कम है और इस बुक को आप बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। टारगेट बना लो 10 दिन के अंदर आपको ये बुक कंप्लीट करनी है विथ ऑब्जेक्टिव। तो मैं आपको बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव के लिए भी कौन सी बुक पढ़नी है, वो मैं अभी आपको बताऊँ कहाँ से हमें प्रैक्टिस करनी है। सबसे बड़ा मेन रोल ही, अब जो टाइम बचा है उस टाइम के अंदर, एक महीना जो बचा हुआ है हमारे पास, एक मंथ, 1 मंथ जो बचा हुआ है, वो है आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए। जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स आप यहाँ पे निकालोगे, जितनी गलतियां आप यहाँ पे करोगे, तो पेपर में उतनी आसानी रहेगी, आपका जो गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, तो 1 मंथ के लिए आपको ऑब्जेक्ट जो है आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न निकालने हैं, ऑब्जेक्टिव निकालने हैं। और ये बुक जो है आपको बहुत ही ज्यादा लाभदायक देगी, लाभ देगी, क्योंकि इस बुक के अंदर जो कंटेंट है बहुत अच्छा कंटेंट है जूनियर अकाउंटेंट के स्पेशल। ठीक है, सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किया होगा कि 25 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, 25 इंग्लिश के आएंगे। तो आप अपनी जो तैयारी के अकॉर्डिंग अपनी जो तैयारी है मजबूत कर सकते हो, कि हमारा पार्ट अगर कोई कमजोर है तो वहां पे आप लीड नहीं लेके, जो पार्ट आपका मजबूत है वहां लीड ले सकते हो। तो ये बहुत अच्छी यहाँ पे चीज देखने को मिली है जूनियर अकाउंटेंट के पैटर्न में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, ये दोस्तों ये बुक लेके आ सकते हो पेपर फर्स्ट की। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं पेपर सेकंड। पेपर सेकंड में आपको काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने जो बुक्स सेलेक्ट करी है, क्योंकि देखो पेपर फर्स्ट मोस्टली सबका अच्छा होगा, क्योंकि इसकी तैयारी जो जीके और सीईटी जो पास करके आए तो सबका मोस्टली सब ये पेपर अच्छा होगा, है ना। उसके बाद भी मैंने आपको ये बुक बताई तो ये सफिशिएंट है आपके लिए। पेपर टू, ये है आपकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया तय करेगा कि सिलेक्शन जिनका होगा, जिनका पेपर टू अच्छा होगा। और पेपर टू अच्छा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर जो है एक जगह सारी चीज़ें नहीं मिल रही, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन है बुक्स के अंदर। तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो
बही खाता, बुक की कीपिंग, व्यवसाय पद्धति, लेखा परीक्षा, ये जो 6 के 6 पेपर हैं, 6 के 6 जो सब्जेक्ट हैं, इनके लिए कौन सी बुक कहाँ से पढ़नी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो आप ये देखो, च्यवनप्राश की जो है च्यवन प्रकाशन, च्यवन प्रकाश बोल दिया मैंने, बताओ, है ना। च्यवन प्रकाशन की ये बुक है व्यवसाय पद्धति, बिजनेस मेथड। तो बिजनेस मेथड जो हमारा ये इसमें है सेकंड वाला पार्ट, ये जो सेकंड है हमारा, ये बुक अच्छी है इसके लिए, व्यवसाय पद्धति बिजनेस मेथड, है ना। इसके अंदर जो है आपको पुराने प्रश्न पत्रों का वो भी मिल जाएगा। और इसी तरह से जो आपका जो ये पहला है बही खाता, बुक कीपिंग, ये भी जो है च्यवन प्रकाशन की जो बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है। आप इसमें आप जो है अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं, ठीक है, व्यवसाय पद्धति और बही खाता लेखा विधि, ये इसके लिए आपकी च्यवन प्रकाशन की जो बुक है, ये लिख लो आप, प्रकाशन की बुक, ठीक है। हो सकता है बहुत लोग पढ़ भी रहे हो, नहीं पढ़ रहे तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, ये लेखा परीक्षा है, मतलब ऑडिट वाला जो पार्ट है, उसके लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जो मैं बुक बता रहा हूँ केवल वही पढ़नी है, और उनके यूट्यूब पे वीडियो भी मिल जाएंगे आपको काफ़ी, और काफ़ी बच्चे फॉलो भी कर रहे होंगे। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ, ये बुक है आपके दीपक सर की ऑडिटिंग अंकेक्षण वाली बुक, ठीक है। ऑडिटिंग और अंकेक्षण वाली जो बुक है, ये यहाँ से आपके जो है क्वेश्चन 100% मिलने वाले हैं दोस्तों, 25 के 25 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये आप, क्योंकि दीपक सर को मैं पर्सनली भी जानता हूँ, और दूसरा क्या है कि दीपक सर का जो पढ़ाने का तरीका है, आपको ध्यान है कि आरएस के अंदर ऑडिट वाला जो पार्ट आता है वो दीपक सर कराते हैं, और वहाँ वो तो आप ये मानो, ये तो ऑब्जेक्टिव पेपर है, वहाँ तो रिटर्न जो पेपर होता है उसमें भी आपके क्वेश्चन सीधे सीधे मिल जाते हैं। तो दीपक सर का, ये दीपक सिंह सर हैं जो, इनका जो है बहुत अच्छा कंटेंट है इस बुक के अंदर। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ कि भारतीय अर्थव्यवस्था, है ना, राजस्थान सर्विस रूल्स और सामान्य GF&R, है ना, इस तीनों के लिए एक ही प्रकाशन की बुक है, वो है आपके कपिल चौधरी सर। कपिल चौधरी सर की ये जो बुक है, इस मामले में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इकोनॉमिक्स अगर आपने इस बुक से पढ़ ली तो आपके 25 क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे दोस्तों, ये आप ये मान के चलो, बहुत अच्छा कंटेंट है कपिल चौधरी सर का। दूसरा जो राजस्थान सेवा नियम RSR है, जो कि राजस्थान सर्विस रूल्स है, वो भी आपके ये इस बुक से पढ़ो, और बहुत अच्छा कंटेंट है। आप खुद आप एक बार पढ़ के और आप क्वेश्चन आंसर करोगे ना ऑब्जेक्टिव, तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ देखो, जूनियर अकाउंटेंट जो ऑलरेडी लगे हुए हैं, उन्होंने इसमें बुक को बनाने में हेल्प करी है। और दूसरी चीज क्या है ना, कि आपका जो जूनियर अकाउंटेंट का जो पेपर है, पेपर 2 में जो राजस्थान सर्विस रूल और सामान्य वित्तीय और लेखा नियम, ये दोनों सब्जेक्ट, ये दोनों टॉपिक आपके पूरी सर्विस में काम आएंगे। अगर आपको इसका अच्छा ज्ञान है तो आप पूरी सर्विस में कहीं पे भी मात नहीं खाओगे, आपको बाद में भी पढ़नी पड़ेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि ये जो बुक है, जो अकाउंटेंट ने ही बना, मतलब ये जो लगे हुए हैं अकाउंटेंट, सेलेक्टेड अकाउंटेंट, इन्होंने हेल्प करी है, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो है क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं, क्योंकि ये जो है डेली रूटीन में इन नियमों को डेली से अच्छे से जानते हैं। तो दोस्तों, आप इन जो दोनों बुक हैं, ये तीनों बुक है, ये बहुत अच्छी है पेपर 2 के लिए, है ना। तो पेपर 2 के लिए आपकी ऑडिट की ये हो गई। उसके बाद हम बात करें तो लेखा विधि और बही खाता की, ये वाली च्यवन प्रकाशन की हो गई, और व्यवसाय पद्धति की भी च्यवन प्रकाशन की बुक हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस की, ठीक है। तो आपको दोनों बुक बता दी है मैंने, और उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो प्रैक्टिस के लिए देखो, दक्ष पब्लिकेशन की जो बुक है, इसके अंदर स्पेशली राजस्थान सेवा नियम, एक तो ये बुक है, दक्ष की अलग से भी है। पेपर 2 के जो 2 पेपर हैं, इसके 2 पार्ट हैं, राजस्थान सर्विस रूल और राजस्थान सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम GF&AR, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये 700 क्वेश्चन है, 700 क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम के इसके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, 25 इस पार्ट के, 25 इस पार्ट के, ठीक है। अगर 700 क्वेश्चन आप कर लोगे तो 700 में से 50 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके इस बुक से। प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है दोस्तों। ये तो मैं बिल्कुल रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपको तो ये लेनी ही लेनी है। जिन्होंने ले रखी है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिए, ऑब्जेक्टिव करने हैं, तो आपको ये बुक आपको लेनी ही पड़ेगी दोस्तों, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। मैंने आपको वीडियो बताया था कि है ना, वीडियो बना के कि सिलेक्शन तो हो जाएगा, मान लो सिलेक्शन तो आपके जो 5,000 वैकेंसी सबका होगा, लेकिन प्रमोशन किनका होगा? प्रमोशन उनका ही होगा जो टॉप रैंकर होंगे, जिनकी मेरिट अच्छी आएगी, जिनकी मेरिट अच्छी आएगी, जो टॉप रैंकर होंगे, सिलेक्शन उनका ही होगा। तो सिलेक्शन के लिए नहीं पढ़ना, अपन को लेना है भविष्य के लिए। तो भविष्य के लिए आपको मेरिट बनानी है, और मेरिट बनाने के लिए आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आने हैं। प्रश्न 50 अंक का
सुनिश्चित करना है, ठीक है, 50% सुनिश्चित करने 150 अंक के, ठीक है, ये बात है इसके अंदर। तो ये बुक आपको हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। दूसरा हम बात करें दक्ष पब्लिकेशन के ही आपकी जो है पेपर फर्स्ट की जो है क्वेश्चन पेपर है ना, पेपर फर्स्ट के जो है ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, पेपर फर्स्ट के ऑब्जेक्टिव है दक्ष पब्लिकेशन की ये बुक, ठीक है। दक्ष पब्लिकेशन जो है उसके जो ऑब्जेक्टिव के लिए आप ये बुक ला सकते हैं। एक तो ये लेके आनी है आपको सेकंड पेपर के लिए, और फर्स्ट पेपर के लिए आपको ये लेके आनी है ये वाली बुक, ये देख लो आप, है ना, क्योंकि एक महीना बचा है और एक महीने में आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी सफलता के बिल्कुल नज़दीक होंगे। तो ये देखिए दक्ष पब्लिकेशन की पेपर फर्स्ट के लिए, और दक्ष पब्लिकेशन की ओवरऑल जो है पेपर 2 के लिए भी आप ये लेकर बुक आइए और यहाँ से जो है आप क्वेश्चन आंसर करिए। आप देखना कि आप जो है बहुत सारे क्वेश्चन आप हल करने लग जाओगे। अब रही बात टेस्ट सीरीज की, टेस्ट सीरीज की देखो वैसे तो देखा जाए तो टेस्ट सीरीज की इतनी आवश्यकता है नहीं। क्यों? अगर आप ये दोनों तीनों ये बुक पढ़ लेते हो तो आपको टेस्ट सीरीज की बिल्कुल आवश्यकता है नहीं। अगर आपने जैसे ये पेपर 2 के लिए ये पढ़ लिया, उसके बाद हम बात करें तो पेपर फर्स्ट के लिए ये पढ़ लिया, है ना, ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकालिए, और पेपर सेकंड के लिए यहाँ से पढ़ लिया, तो आपको टेस्ट सीरीज की आवश्यकता नहीं है। फालतू टाइम वेस्ट मत करो। अगर फिर भी कोई बच्चे पूछ रहे हैं कि टेस्ट सीरीज कहाँ से ज्वाइन करनी है, तो मैं आपको बता दूं कि क्वालिटी एजुकेशन जो है, क्वालिटी एजुकेशन जो आपको पता होगा, क्वालिटी एजुकेशन, ये देखो सबसे पहले बड़ी बात कि पेड प्रमोशन नहीं है बिल्कुल भी। क्वालिटी एजुकेशन के मैंने भी टेस्ट सीरीज देखी है, उसके अंदर आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। बाकी देखो ऑनलाइन जो है आपको 100 से 150 रुपये में टेस्ट सीरीज हर कोचिंग की मिल जाएगी। तो आप, मैं बोल रहा हूँ कि आप वहाँ जाने से बढ़िया है कि आप ये ऑब्जेक्टिव करिए। ऑब्जेक्टिव आप करोगे तो आपको खुद की तैयारी का पता चल जाएगा, ठीक है। और ये करते रहिए, पूरे ऑब्जेक्टिव करिए। एक बार कंप्लीट हो गई तो दूसरी बार दोबारा उठा लीजिए, उसी को रिवीजन करिए। एक महीने के अंदर आप जितना रिवीजन करोगे उतना ही आप सफलता के नजदीक होगे दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही थी। आपकी रिकमेंडेशन पे मैंने ये वीडियो बनाई कि कौन सी बुक कहाँ से पढ़नी है, कौन से अपने जूनियर अकाउंटेंट के लिए अच्छी रहेगी। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। आपका यही सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।